हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं बाबू लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग सकुशल होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई लिखाई शेड्यूल टाइम से कर रहे होंगे। चलिए छात्रों, पिछले क्लास में 5-6 क्वेश्चंस हम लोग देखे थे और वो सारा क्वेश्चन एक ग्रुप पर आधारित था और उसमें ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी और सेपरेट पॉलिसी पर फोकस था। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग उन सभी सवालों को कर लिए होंगे, संतुष्ट हो गए होंगे। आज हम लोग लॉन्ग क्वेश्चंस शुरू करेंगे और 1-2 क्लास के बाद आपका ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा। तो चलिए 15 नंबर सवाल तक हम लोग पिछले क्लास में पढ़ लिए थे। आज हम लोग 16 नंबर सवाल से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16। ABC फर्म में साझेदार थे जो अपनी पूंजियों के अनुपात में लाभों का विभाजन करते थे। 31 मार्च 2019 को उनका चिट्ठा इस प्रकार था: क्रेडिटर, रिजर्व, कैपिटल, संपत्ति के तरफ भवन, मशीन, स्टॉक, डेटर और कैश। 30 जून 2019 को ब का देहांत हो गया, यानी करेंट ईयर में 3 महीना बीतने के बाद बी का डेथ हो गया। साझेदारी संलेख के अंतर्गत मृत साझेदार के निष्पादकों को निम्नलिखित देय था: साझेदार के खाते का पूंजी शेष देना है, 12% की दर से पूंजी पर ब्याज देना है मरने के डेट तक, ख्याति में हिस्सा देना है। ब की मृत्यु पर फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 2,40,000 पर किया गया। पिछले वित्तीय वर्ष की समाप्ति से मृत्यु की तिथि तक लाभ का भाग पिछले वर्ष के लाभ के आधार पर देना है। 31 मार्च 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष में 15,000 का प्रॉफिट था। ब के निष्पादक को प्रस्तुत करने के लिए ब का पूंजी खाता बनाइए। मतलब आपको सवाल सोल्व करने के लिए केवल बी का कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए आपको वो सारा कैलकुलेशन करना होगा जो बी को पेबल है। ठीक है, तो सवाल देखिए कैसे बनाते हैं। ये क्वेश्चन आपको डॉक्टर SK सिंह के किताब से हम लोग बना रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16, पेज नंबर 367। ओल्ड रेशियो ABC पूंजी के अनुपात में बांटना है जी। ठीक है, इसमें आपको ऊपर में दिया है कि अपने पूंजी के अनुपात में लाभ का विभाजन करते हैं।
तो 40,000, 60,000, 1,00,000, ये आप सरल करेंगे तो 2, 3, 5 होगा। 40,000, 60,000, 1,00,000, 20,000 से सब में भाग लग जाएगा, तो यही हो गया। अब ये बी का डेथ हो गया, बी का डेथ हो गया, तो इसके मरने के बाद इसका जो शेयर है वो इन दोनों के द्वारा लिया जाएगा। कौन कितना लेगा इसके बारे में कोई सूचना नहीं दिया है, तो मान के हम चलेंगे कि जो इन लोगों का पुराना अनुपात है उसी अनुपात में ये लेंगे। तो हियर गेन रेशियो will be A और C, 2 और 5। चलिए बाबू लोग, ये हो गया। अब आइए दूसरा कैलकुलेशन। एक कैलकुलेशन आपका ये हो गया गेन रेशियो। दूसरा कैलकुलेशन इंटरेस्ट ऑन बीज कैपिटल फॉर 3 मंथ। तो बी का कैपिटल 60,000 है और बी का कैपिटल 60,000 है, 12% की दर से देना है 3 महीने के लिए। तो ये कटेगा, ये कटेगा, ये 1800 होगा। फिर उसके बाद गुडविल में हिस्सा देना है। तीसरा कैलकुलेशन वैल्यू ऑफ फार्म्स गुडविल बराबर 2,40,000 है जी। इसमें मरने वाले का हिस्सा देना होगा, बीज शेयर इन गुडविल 2,40,000 गुना 3/10, 24 तियां 72। चलिए हो गया। अब आइए करंट ईयर के प्रॉफिट में भी हिस्सा देंगे। तो बीज शेयर इन करंट ईयर प्रॉफिट, करंट ईयर प्रॉफिट तो पिछले साल के आधार पर देना है। पिछले साल का प्रॉफिट कितना है? 15,000। ये तो 12 महीने का है। इसका डेथ कब हुआ है? 3 महीना के बाद। तो 3 महीना का निकाल लीजिए, तब मरने वाले का हिस्सा दीजिए 3/10। इससे ही कट जाएगा। 3 चौका 4500 में 4 से भागा देंगे तो 1125 रुपया आएगा। अब खाता बनाना है। इन द बुक ऑफ द फार्म बीज कैपिटल अकाउंट, ये हमको बनाना है केवल एक खाता।
सबसे पहले आप कैपिटल का बैलेंस नोट करिए। 31 मार्च के डेट में बैलेंस शीट में 60,000 रुपया कैपिटल है। 2019 31 मार्च का क्लोजिंग बैलेंस यानी अप्रैल के 1 तारीख में ओपनिंग बैलेंस, तो ये बाई बैलेंस बीडी 60,000। चलिए हो गया। अब हम लोग लेखा जो करते हैं ना, उसका एक सीक्वेंस है सोचने का। सबसे पहले गुडविल में हिस्सा देते हैं, तब उसके बाद संपत्ति दायित्व के पुनर्मूल्यांकन पर जो लाभ हानि होगा उसमें हिस्सा देंगे। तब उसके बाद जनरल रिजर्व और अदर रिवेन्यू रिजर्व कोई हो सवाल में, तो उसमें हिस्सा देने का लेखा करेंगे। इसके बाद अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉस में हिस्सा देने का लेखा करेंगे। इसके बाद ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी या सेपरेट पॉलिसी कोई हो तो उसमें हिस्सा देने का काम होगा। तब उसके बाद करेंट ईयर के बारे में अगर कोई एग्रीमेंट हो, पूंजी पर ब्याज देने का, पारिश्रमिक देने का, तो इस सब का लेखा हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले गुडविल का लेखा करेंगे। गुडविल में हिस्सा कितना है? 72,000। इसका लेखा होगा एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर लिखेंगे मरने के डेट पर बाई एज कैपिटल अकाउंट, बाई सीज कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल अकाउंट। तो बाबू लोग 72,000 रुपया इसका हिस्सा है, लेकिन इसको बांटना है। तो 72,000 गुना 2/7 इस अनुपात में बांटना है। 72,000 गुना 5/7, तो इसको कटाएंगे। 72,000 गुना 2/7 20,571। 72,000 गुना 5/7 51,429। ये आपका कैलकुलेशन है गुडविल का। तो इसको हम लोग यहाँ पर डाल देंगे 51,429। अब बाबू लोग गुडविल का जब लेखा आप करिएगा, उसी वक्त देख लीजिएगा कि बैलेंस शीट में पहले से कोई गुडविल मौजूद तो नहीं है। अगर होगा तो उसको राइट ऑफ करेंगे। तो सवाल में नहीं है, आगे बढ़ना है। अब बाबू लोग इसके बाद आता है संपत्ति दायित्व के पुनर्मूल्यांकन पर होने वाला लाभ हानि का लेखा। आपके सवाल में इसका कोई सूचना नहीं है। तब आएगा जनरल रिजर्व, अदर रिवेन्यू रिजर्व। तो आपके सवाल में 12,000 है। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, बीज कैपिटल, सीज कैपिटल। तो बी के कैपिटल में लिखेंगे जनरल रिजर्व अकाउंट 12,000। जनरल रिजर्व है जी। इसमें ए का हिस्सा 2/10, 12,000 3/10, 12,000 5/10, तीनों आदमी का हिस्सा हो गया। तो इसका हिस्सा कितना होगा? कटेगा 12 3 36। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे 3600। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉस नहीं है तो लेखा नहीं करेंगे। तब उसके बाद
ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी भी नहीं है तो सोचना नहीं है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का लेखा करना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। इसके बाद करंट ईयर के प्रॉफिट का हिस्सा करेंगे, लेखा करेंगे। तो इसके लिए लेखा होगा प्रॉफिट एंड लॉस, नियम में लिखा हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर पीएल सस्पेंस ये 1125। अब आप इसका टोटल करिए। तो बाबू लोग 60,000, 20,571, 51,429, 5400, 1125, 1,38,525, 1,38,525। इधर कोई फिगर नहीं है तो इतना बैलेंस आएगा। अब देखना है कि व्यापार का फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है। मात्र 8,000 रुपया है तो पेमेंट नहीं हो सकता है, तो हम लोग इसको एक्सक्यूटर के खाता में ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, बीज एक्सक्यूटर से अकाउंट, और यहीं आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये आंसर हो गया और क्वेश्चन आपका बन गया। चलिए बाबू लोग, एक सवाल हो गया। चलिए बाबू लोग, 18 नंबर सवाल अब देखते हैं। क्वेश्चन देखिए। 31 मार्च 2019 को प्रत्येक रॉकी और कुशल का तुलन पत्र इस प्रकार है। डेट है 31 मार्च। क्रेडिटर रिजर्व कैपिटल, संपत्ति के तरफ भी फर्नीचर स्टॉक, डेटर, बिल रिसीवेबल, बैंक बैलेंस और कैश दिया हुआ है। 30 जून को रॉकी की मृत्यु हो गई, यानी 8 करंट ईयर में 3 महीना के बाद रॉकी का डेथ हुआ है। साझेदारी संलेख की शर्तों के अनुसार मृत साझेदार का उत्तराधिकारी निम्न पाने का अधिकारी होगा। पहला, पूंजी खाता का जमा शेष। पूंजी पर 5% की दर से ब्याज।
गत 3 वर्षों के औसत लाभ के दोगुना के आधार पर ख्याति में हिस्सा। गत वर्ष के लाभ के आधार पर गत वित्तीय वर्ष की समाप्ति से मृत्यु की तिथि तक लाभ में हिस्सा। अब 31 मार्च 17, 18, 19 का प्रॉफिट दिया है 12,000, 16,000, 14,000। लाभ का विभाजन पूंजी के अनुपात में किया जाएगा। प्रॉफिट्स वेयर शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल। आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टि करें और रॉकी का पूंजी खाता बनाएं जो कि उसके उत्तराधिकारी को दिया जाएगा। इसमें काम थोड़ा बढ़ा दिया, जर्नल एंट्री करना है तब खाता बनाना है। गुडविल का मूल्य दिया हुआ नहीं है, वैल्यूएशन करके तब आपको लेखा करना है। तो दिया है तो करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18, पेज नंबर 368। ओल्ड रेशियो। रॉकी प्रतीक, रॉकी और कुशल। तो ये कैपिटल के अनुपात में लाभ हानि बांटते हैं। कैपिटल इन लोगों का है 3-2-2। रॉकी का डेथ हो गया तो इसका जो हिस्सा है ये इन दोनों के द्वारा लिया जाएगा। किस अनुपात में लिया जाएगा ये नहीं दिया है, तो हम मान के चलेंगे कि जो पुराना अनुपात उन लोग का है उसी अनुपात में लिया जाएगा। तो हियर गेन रेशियो will be प्रतीक और कुशल। ये आपका 3 और 2 होगा। चलिए ये एक कैलकुलेशन आपका हो गया। अब बाबू लोग दूसरा कैलकुलेशन हम लोग करेंगे गुडविल के लिए। एवरेज प्रॉफिट पहले निकालिए। तो 3 साल का प्रॉफिट दिया है 12, 16, 14। 12,000, 16,000 और 14,000 भागा 3। 16, 14, 30, 12, 42। 42 भागा 3 मतलब 14,000। ये 14,000 फार्म 14,000 ये आपका हुआ एवरेज प्रॉफिट। अब वैल्यू ऑफ गुडविल बराबर एवरेज प्रॉफिट गुना नंबर ऑफ परचेज ईयर। तो 14,000 एवरेज प्रॉफिट है और नंबर ऑफ परचेज ईयर आपके क्वेश्चन में 2 गुना के आधार पर, तो 28,000 होगा फर्म के गुडविल का मूल्य। इसलिए रॉकी शेयर इन गुडविल 28,000 गुना रॉकी का ये हिस्सा है 2 भागा 7। 7 चौका 28, 4 दूनी 8। ये आपका हो गया। अब बाबू लोग तीसरा कैलकुलेशन कीजिए। इंटरेस्ट
ऑन रॉकी कैपिटल फॉर 3 मंथ। तो रॉकी का कैपिटल तो 20,000 है, 20,000 गुना 5% के दर से 3 महीने का, ये आपका 4 से 50 यानी 250 रुपया होगा। इसके बाद फिर कैलकुलेशन करेंगे रॉकी शेयर इन करेंट ईयर प्रॉफिट। तो बोला है कि पिछले वर्ष की समाप्ति पर जो प्रॉफिट हुआ है उसके आधार पर, तो 31 मार्च 19 को समाप्त होने वाले वर्ष में 14,000 का प्रॉफिट है। ये साल भर का प्रॉफिट है, हमको 3 महीना के प्रॉफिट में हिस्सा देना है। ये 3 महीना का हो गया। इसमें मरने वाले को हिस्सा देना है 2/7। तो इसका हिस्सा आएगा 14,000 गुना 3/12 गुना 2/7, 1,000 आएगा। चलिए, सारा कैलकुलेशन आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग लेखा करेंगे, ठीक है। चलिए बाबू लोग, जर्नल भी करना है और खाता भी बनाना है। याद रखिएगा, गुडविल में शेयर मिला है 8,000 और 250 इंटरेस्ट है, 1,000 प्रॉफिट है, ठीक है ना। 3 गो फिगर याद रखेंगे, इसका ज़रूरत पड़ेगा। In the book of the farm, journal entry। कैपिटल में हिस्सा देना है, लेकिन इसके लिए कोई लेखा करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ऑलरेडी उस पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ये अमाउंट पोस्टेड है। तो हम लोग शुरू करेंगे गुडविल से। पहला लेखा करेंगे गुडविल के लिए। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, प्रतीक कैपिटल अकाउंट डेबिट, कुशल कैपिटल अकाउंट डेबिट और 2 रॉकी कैपिटल अकाउंट। तो 8,000 इसका हिस्सा आया है जी। 8,000 को आप बांटेंगे, गेन रेशियो 3 और 2, गेनिंग रेशियो आपका 3 और 2 आया है।
8,000 गुना 3/5 4800 इसमें आएगा। निश्चित रूप से 3200 रुपया इसमें आएगा। आप इसमें नारेशन लिखेंगे, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट, एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट फॉर गुडविल। ठीक है, पहला काम हमारा हो गया। गुडविल का जब हम लेखा करेंगे उसी वक्त देख लेंगे एक बार कि संपत्ति के तरफ पहले से कोई गुडविल का इन्फॉर्मेशन तो नहीं है। अगर होगा तो राइट ऑफ करने का लेखा करेंगे। आपके सवाल में नहीं है। अब आइए, संपत्ति दायित्व के रिवैल्यूएशन पर जो प्रॉफिट लॉस होता है उसका लेखा जोखा हम लोग करते हैं, लेकिन आपके सवाल में इसके बारे में कोई सूचना नहीं है। इसके बाद हम लोग जनरल रिजर्व एंड अदर रिवेन्यू रिजर्व के बारे में लेखा करते हैं। आपके सवाल में दिया है 16,000, तो बंटवारा करेंगे। जनरल रिजर्व अकाउंट को डेबिट करेंगे टू प्रतीक कैपिटल अकाउंट, टू रॉकी कैपिटल अकाउंट, टू कुशल कैपिटल अकाउंट। नायरेशन होगा बीइंग अमाउंट ऑफ रिजर्व ट्रांसफर्ड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशियो। ये आपका लेखा हो गया। तो 16,000 रुपया है जी, 16,000 इसको हम लोग बांटेंगे 2-2। ओल्ड रेशियो ये है 3-2-2, तो 3/7, 2/7 और फिर 2/7। 16,000 गुना 3/7 6857। 16,000 गुना 2/7 4571 और 4571। इसका भी तो 1-1-2-7-9 होता है, इसको 8 कर दीजिए। यहीं आपका हिस्सा होगा 6858, 4571, 4571। ये आपको बंटवारा हो गया। अब इसको आप हटा दीजिए। अब बाबू लोग, रिजर्व के बाद हम देखेंगे कि कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉस है क्या। आपके सवाल में नहीं है। तब उसके बाद ब्याज का लेखा करेंगे। तो ब्याज के लिए लेखा होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रॉकी कैपिटल अकाउंट बीइंग amount of interest on capital for 3 months credited to Rocky capital account
तो कितना आया है, 250 रुपया आया है जी। इसके बाद हम लोग करंट ईयर के प्रॉफिट में हिस्सा देंगे। तो करंट ईयर के प्रॉफिट में 1000 रुपया टू रॉकी कैपिटल अकाउंट नाइरेशन बीइंग शेयर इन current year profit, current year profit credited to रॉकी कैपिटल अकाउंट। चलिए बाबू लोग यहां तक पहुंच गए। अब इसके बाद दूसरा कोई सूचना नहीं है, तो क्या करेंगे, रॉकी का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। रॉकी का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहले बैलेंस नोट करेंगे। 2019 के अप्रैल 1 तारीख, 31 मार्च का फिगर दिया है, क्लोजिंग फिगर, यहीं 1 अप्रैल में ओपनिंग बैलेंस होगा। तो 20,000 है जी, बाई बैलेंस बीडी 20,000। अब आप जर्नल देख देख के पोस्टिंग करिए। ये देखिए यहाँ पर तो लिखेंगे जून के 30 तारीख में बाई प्रत्येक कैपिटल बाई कुशल कैपिटल 4800 और 3200। फिर यहाँ पर रॉकी है बाई जनरल रिजर्व 4571। फिर यहाँ पर रॉकी है बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। फिर यहाँ पर रॉकी है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट 1000। सूचना समाप्त तो हो गया जी। अब आप इसका बैलेंसिंग करेंगे तो 20,000 4800 3200 मिलके 8,000 4571 250 1000 33,821 33,821। अब आप अपना फाइनेंशियल पोजीशन देखिए। बैंक में 18,000 है और हाथ में 3,000 है, 21,000 टोटल। पूरा पेमेंट नहीं हो सकता है तो आप इसको 2019 के जून 30 में एक्सक्यूटर के खाता में ट्रांसफ़र करेंगे और इसी का लेखा करेंगे। रॉकीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, शॉर्ट में लिख दिए एक्सक्यूटर से अकाउंट, रॉकी एक्सक्यूटर लिखिएगा। बैलेंस ऑफ रॉकी कैपिटल ट्रांसफर्ड टू हेज एक्सक्यूटर से अकाउंट
33,821। और इस तरह से आपका ये क्वेश्चन बन गया। आंसर में भी इतना ही दिया है, तो आपका सवाल सही हो गया। बाबू लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए बाबू लोग, आगे का सवाल है 20 नंबर। एक्स और वाई साझेदार हैं। साझेदारी संलेख में प्रावधान है कि प्रत्येक वर्ष 31 दिसंबर को खाते संतुलित किए जाएं। खाता बही क्लोज करने का डेट होगा 31 दिसंबर कैलेंडर ईयर के मुताबिक। किसी साझेदार की मृत्यु की दशा में उसके कार्य निष्पादक निम्नलिखित पाने के अधिकारी होंगे। मृत्यु की तिथि पर उसके पूंजी खाते की जमा राशि, मृत्यु की तिथि तक पिछले 3 वर्षों के औसत लाभ पर आधारित उसके लाभ का हिस्सा, 3 वर्षों के औसत लाभ पर आधारित उसके लाभ का हिस्सा। ठीक है। ख्याति के रूप में पहले 3 वर्षों के कुल लाभ में उसका भाग। 31 दिसंबर 2018 को बैलेंस शीट इस प्रकार है। पार्टनर का कैपिटल है, कंटिजेंसी रिजर्व है, क्रेडिटर है, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड है। संपत्ति के तरफ एक ही सन्ड्री एसेट्स है। 3 वर्ष का लाभ दिया है 4200 2016 में, 17 में 3900, 18 में 4500। 1 मई 2019 को वायु की मृत्यु हो गई, वाई की मृत्यु हो गई। आवश्यक खाता बनाइए। आवश्यक खाता में क्या बनाओगे? इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने का ज़रूरत नहीं है। ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और उसका जो बैलेंस होगा एक्सक्यूटर के खाता में ट्रांसफ़र कर देंगे। केवल एक ही खाता बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल। तो इसके लिए आपको पहले कैलकुलेशन करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 20, ओल्ड रेशियो। ये देखिए दिया हुआ है
कि x 1/2 लेगा और y 1/3 लेगा और 1/6 रिजर्व में जाएगा। देखिए नया चीज थोड़ा है, 1/2, 1/3 और 1/6। इसको आप ऐसे करेंगे, लघुत्तम लेंगे तो 6 आएगा, तो 6 से सब में गुना करेंगे ना, तो ये 3, 2 और 1 आएगा। तो x और y का अनुपात तो यही हुआ, ये तो रिजर्व में आपको देना है। अब आइए 1 मई को डेथ हुआ है, तो मृत्यु की तिथि तक पिछले 3 पूर्ण वर्षों के औसत लाभ पर आधारित उसके लाभ में हिस्सा। तो पहले तो आप एवरेज प्रॉफिट निकालिए, एवरेज प्रॉफिट। चलिए बाबू लोग, मरने के 3 साल पहले में प्रॉफिट हुआ है 4200, 3900 और 4500, ये भागा 3। बयालीस सौ, 3900, 4500 बराबर 12,600, 3 से भागा देंगे 4200। ये औसत लाभ हुआ। इसलिए डेथ किसका हुआ? वायु की मृत्यु हो गई। वाइज शेयर इन करेंट ईयर प्रॉफिट। चलिए बाबू लोग ध्यान देना है, डेथ कब हुआ है? 31 दिसंबर को आपका खाता क्लोज हो गया। डेथ हुआ है 1 मई 2019 को। तो 1 जनवरी 2019 से ये साल शुरू हुआ। ये 18 को पिछले साल का बैलेंस शीट दिया हुआ है, ठीक है ना। इस डेट पर बैलेंस शीट दिया है और इस साल में यहाँ डेथ हुआ। कै महीना हुआ? 4 मंथ। तो 4 मंथ का हम लोग यहाँ पर निकालेंगे। 4200 गुना 4/12, ये 4 मंथ का होगा। इसमें मरने वाले का हिस्सा निकालेंगे 2/5। कितना आएगा बताइए? 4200 गुना 4/12 गुना 2/5, 560 रुपया होगा जी। चलिए ये आपका हो गया करंट ईयर का प्रॉफिट। गुडविल के रूप में बोला है पिछले 3 वर्षों के कुल लाभ में हिस्सा। ये आपका सेकंड कैलकुलेशन हो गया। अब आइए वाइज शेयर इन गुडविल। तो जो बोला है, जो इंस्ट्रक्शन दिया है उसके मुताबिक काम करना है। पिछले 3 वर्षों के लाभ में, तो 3 वर्ष का लाभ तो यही है, इसमें उसका हिस्सा कितना है? 2/5 है। ये गुडविल में हिस्सा हो गया। सवाल के सूचना के मुताबिक 3 वर्ष के लाभ में उसका जो हिस्सा है 5040। चलिए बाबू लोग यही हो गया। अब हम लोग कैलकुलेशन सब कर लिए। अब हम लोग खाता बनाएंगे। इन द बुक
ऑफ द फार्म पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक्स वाई, इसमें डेट का कॉलम नहीं दिए, जगह नहीं है और डेट तो एक ही रहता है। सबसे पहले आप बैलेंस नोट करिए, बाई बैलेंस बीडी 9,000 इसका बैलेंस है, 6,000 इसका बैलेंस है। ओके, अब सबसे पहले गुडविल का लेखा करिए। ये गुडविल है जी। इसके लिए लेखा क्या होगा? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल, तो यहाँ पर लिखेंगे बाई एक्स कैपिटल अकाउंट 5,040। यहाँ पर लिखेंगे टू वाइज कैपिटल अकाउंट 5,040। ये लेखा है जी आपके समझने के लिए। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल अकाउंट, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। वाई के कैपिटल में यहाँ पोस्टिंग हुआ, एक्स के कैपिटल में यहाँ हुआ। अब इसके बाद देखना है कि कोई संपत्ति दायित्व के मूल्य में कमी वृद्धि हुआ है। आपके सवाल में इसका कोई सूचना नहीं दिया है तो लेखा नहीं करेंगे। तब देखेंगे कोई जनरल रिजर्व है, अदर रिवेन्यू रिजर्व है, तो है कंटिंजेंसी रिजर्व है टू एक्स कैपिटल टू वाइज कैपिटल अकाउंट। नायरेशन आप लिख लेंगे, अमाउंट ऑफ कंटिजेंसी रिजर्व ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। 3,000 का कंटिजेंसी रिजर्व है, इसको हम बांटेंगे इस अनुपात में। ठीक है, तो 3,000 गुना 3/5, 2/5, 5 छक 30, 6 तिरका 18 और 12, यहीं आपको आएगा 1,800, 1,200। तो यहाँ पर लिखेंगे बाई कंटिजेंसी रिजर्व 1,800, 1,200। चलिए बाबू लोग, रिवेन्यू रिजर्व का हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि क्या कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉस है। आपके सवाल में नहीं है। तब देखेंगे कोई ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व है, सवाल में नहीं है। तब देखेंगे कि करंट ईयर के बारे में कोई एग्रीमेंट है भुगतान करने का, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं है, रिम्यूनरेशन नहीं है, लेकिन करंट ईयर का प्रॉफिट है। करंट ईयर के प्रॉफिट के लिए लेखा होता है पीएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। तो पीएल सस्पेंस कितना है? वाइज शेयर इन करंट ईयर प्रॉफिट 560। तो इसका पोस्टिंग आप यहां पर करेंगे पीएल सस्पेंस 560। और इस तरह से सूचना समाप्त हो गया और आप खाता क्लोज कर दीजिए। चलिए
9 1 10,800, ये है 6,000, 5,040, 1,200, 560, 12,800, 12,800। पहले मरने वाले का खाता क्लोज करेंगे। तो हमको कैश के बारे में कोई सूचना सवाल में नहीं दिया है कि कितना फिजिकल कैश है, तो हम पेमेंट तो करेंगे नहीं, इसको सीधे एक्सक्यूटर के खाता में ट्रांसफ़र कर देंगे। अब इसके बाद यहाँ 10,800 हुआ, इसमें से 5,040 निकालिए। 5760 रुपया इधर इसके खाता में बैलेंस आएगा। और इस तरह से ये क्वेश्चन आपका बन गया। ये आपके समझने के लिए है, सवाल यहीं पर समाप्त हो गया। ठीक है, ये आंसर है, ये आपके समझने का लेखा है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आपका बन गया, आप इसको क्लोज कर लीजिए। चलिए बाबू लोग, एक क्लास और लगेगा। आज हम लोग 3 लॉन्ग क्वेश्चन देखे। ये लॉन्ग क्वेश्चन नॉलेज के लिए है। परीक्षा में इतना लंबा सवाल नहीं आता है, क्योंकि आपका मैक्सिमम मार्क्स लॉन्ग क्वेश्चन का 5 है। 5 नंबर का ये क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो ये जानकारी के लिए, अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए आप इसको कर लेंगे, परीक्षा में नहीं आएगा। एक क्लास हम लोग और करेंगे, उसके बाद ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा, फिर नया चैप्टर शुरू होगा। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त किया जाता है, और तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट, बेस्ट ऑफ लक, ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को। थैंक यू।